पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुध आदित्य राज योग के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हमने जिस असेंडेंट को डिस्कस करना है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नंबर 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब है कैप्रिकॉर्न। असेंडेंट में हम देखेंगे कि बुध आदित्य राज योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राज योग एप्लीकेबल होता है और नहीं भी होता। आप हैरान होंगे कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ होगा, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। जनाब, आज का ये जो लेक्चर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको बड़े गौर से और तवज्जो से सुनना है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट एक वाहिद असेंडेंट है जिसके अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं भी होता, लेकिन ऐसी सूरत 3 जगहों पर बन जाती है कि जहां ये मजबूर हो जाता है कि बुध आदित्य राजयोग को एप्लीकेबल करे। तो ये बड़े गौर से समझना है आप लोगों ने और सीखना है। लेकिन उससे पहले बुध आदित्य राजयोग होता क्या है? बुध आदित्य राजयोग होता ये है कि जायचे के किसी भी घर में सन और मरकरी अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं, एक घर में आ जाएं और दोनों का फासला डिग्री वाइज इतना हो कि मरकरी जो है वो कम्बस्ट ना हो, या दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो 0 डिग्री या 29 डिग्री के ऊपर ना हो, उनमें थोड़ी बहुत ताकत होनी चाहिए। अगर ये दोनों किसी नहस घर में होंगे तो ये योग काम नहीं करेगा। अगर ये दोनों में से कोई एक जो है अपने हबूत के घर में आ जाता है तो वहाँ पर ये योग काम नहीं करता। बुध आदित्य राजयोग इंसान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ के साथ साथ उसको इंटेलिजेंट भी करता है, उसकी शख्सियत को नुमाया करता है, उसके मिजाज को शहाना करता है और वो दूसरों के लिए एक बड़ा अच्छा एडवाइज़र और अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद ज़ाती तौर के ऊपर भी बड़ा बेहतरीन रहनुमा अपने लिए ही साबित हो जाता है कि बर वक्त फ़ैसले करते हुए अपनी मुश्किलात को ख़त्म कर पाता है। इस जायचे के अंदर लगन का जो मालिक है वो है ज़ुहल। ज़ुहल ने इस जायचे में शम्स को दे दिया 8वां घर, यानी शम्स के पास है जायचे का 8वां घर, और नहस घर मिल जाने की वजह से शम्स जो है वो इस जायचे में एक एंटी प्लैनेट साबित होगा। सन वैसे भी नेगेटिव होता है। अच्छा, बुध आदित्य राजयोग का उस वक़्त काम करता है जब मरकरी और सन ये दोनों लगन के फ्रेंडली होना भी ज़रूरी हैं, या लगन के मुताबिक ये एवरेज हो जाएं, या कोई ऐसी इन पे थ्योरी अप्लाई हो जाए कि ये मजबूर हो जाएं जायचे के अंदर पॉजिटिव बिहेव करने के लिए। यही आज की पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाना है। सन तो हो गया इस जायचे में नेगेटिव, मरकरी के पास मौजूद है 6ठा घर और मरकरी के पास मौजूद है जायचे का 9वां घर, और मोल तरकोन में यानी 1, 5, 9 के अंदर मरकरी को हाउस मिलने की वजह से मरकरी इस जायचे के लिए एक पॉजिटिव यानी एक अच्छा प्लैनेट जो है वो साबित होगा कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में सन एंटी हो गया, मरकरी जो है वो पॉजिटिव हो गया। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इस जायचे के अंदर बुध आदित्य राजयोग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि 3 कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर ये योग मजबूर हो जाता है एक्टिव होने के लिए। अगर मैं
पहले घर में सन और मरकरी को देखूं तो यहाँ पर ये योग काम नहीं करेगा। यहाँ पर चूँकि सन एंटी है, मरकरी पॉजिटिव है, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर सन नेगेटिव असरात देगा, मरकरी जो है वो पॉजिटिव असरात देगा। और जहाँ पर ये नज़र डालेंगे वहाँ पर सन खराबियों को एक्टिव करेगा, मरकरी जो है वो बेहतरी को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के सन और मरकरी अगर दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो सन यहाँ पर नेगेटिव बिहेव करेगा और मरकरी यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा। और यहाँ से बस एक काम सन करेगा कि वो जब अपने घर पे नज़र डालेगा तो अपने घर को चूँकि देख रहा है तो अपने घर से रिलेटेड कुछ मुश्किलात को, हर्डल्स को थोड़ा सा या नाउमीदी को कम कर देगा, लेकिन जहाँ पर बैठा है वहाँ पर प्रॉब्लम्स को ज़रूर पैदा करेगा। लेन देन के मामले में, ख़ानदानी मसाइल में, बोलने में एग्रेशन को पैदा कर देगा। तलखी के ओए का जुमला जो है साहिब जायचा के अल्फाज में शामिल कर देगा, तलखी को पैदा कर देगा। लेकिन मरकरी अपनी दशा अंतरदशा में फ़ायदा देगा। सन और मरकरी अगर दोनों आकर तीसरे घर में बैठ जाएं तो यहाँ पर सन भी नेगेटिव और मरकरी भी यहाँ पर नीच का यानी हबूत का हो जाता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर नेगेटिव परफॉर्म करेंगे, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर हार्डशिप, हर्डल्स, ज़िम्मेदारियों को बढ़ाते हुए वालिद से प्रॉब्लम को देंगे, बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी, नींद की प्रॉब्लम दे देंगे और आला तालीम में भी दुश्वारी को पैदा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि अगर चौथे घर में मरकरी और सन आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का आना, सन को यहाँ पर शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ किसको मिला? एक नहस सयारे को। किसको? जिसके पास 8वां घर है, मुश्किलात का घर है, हर्डल्स का घर है। तो सन यहाँ पर अपनी ख़राबियों को शर्फ देकर, ताकत देकर मज़ीद ख़राबियों को पैदा करेगा। अपनी दशा अंतरदशा में घरेलू मामलात, घरेलू ज़िंदगी, वालदा से ताल्लुकात में ख़राबी को पैदा करेगा। और यहाँ से नज़र डालेगा जब 10वें घर पे तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। मरकरी जो है वो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर यहाँ पर फ़ायदा, बेनिफिट ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के सन और मरकरी अगर आकर 5वें घर में बैठ जाएं, यहाँ पर बेटे के योग को तो कन्फर्म करेगा सन, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाएं। चूँकि सन एंटी है, नहस है, औलाद ताख़ीर से होना, लेट होना, होकर एक्सपायर हो जाना या औलाद से प्रॉब्लम्स का रहना, सन की दशा अंतरदशा के अंदर ये तमाम ख़राबियाँ पैदा होंगी। लेकिन मरकरी की दशा अंतरदशा के अंदर ये फ़ायदा देगा अगर मरकरी कम्बस्ट नहीं है। अब हम आते हैं उस पॉइंट की जानिब जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि विपरीत राजयोग जब ये दोनों छठे घर में आ जाएंगे, छठे घर में सन आ गया और मरकरी आ गया और लगन का मालिक अगर ज़ुहल जायचे में कहीं पर भी ठीक है, कहीं पर भी ठीक है, तो यहाँ पर शम्स को और यहाँ पर मरकरी को, इन दोनों को विपरीत राजयोग मिलता है। और आपको मैंने बताया था कि बुध आदित्य राजयोग की सबसे पहली थ्योरी ये होती है कि वो लगन के लिए पॉजिटिव हो, दोस्त हो, एवरेज हो, या उसको कोई ऐसा योग मिल जाए कि जहाँ पर वो मजबूर हो जाए पॉजिटिव बिहेव करने के लिए। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग की कंडीशन में बुध आदित्य राजयोग सिर्फ़ और सिर्फ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल होता है, बाकी घरों के अंदर क्यों? क्योंकि जो सन यहाँ पर एंटी था अब उसको विपरीत राजयोग मिल गया, अब उसके ऊपर एक थ्योरी अप्लाई हो गई है। अगर लगन का मालिक ज़ुहल ठीक है तो ये भी देखना ज़रूरी है। और मरकरी का भी ये अपना घर है, मरकरी के पास भी 6, 8, 12 में से घर हैं, तो दोनों के दोनों यहाँ पर विपरीत राजयोग लेकर बैठे हैं कि दोनों अब बाउंड हो गए हैं। ख़ास तौर पे सन बाउंड हो गया है कि अब उसने पॉजिटिव बिहेव करना है जायचे में। तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर ये काम करेगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी देगा। यहाँ से ये दोनों जब नज़र डालेंगे जायचे के 12वें घर में तो 12वें घर से रिलेटेड भी पॉजिटिविटी को पैदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के
सातवें घर की जानिब के दोनों अगर आकर सातवें घर में बैठ जाएं तो यहाँ पर सन नेगेटिव रहेगा, अपनी दशांतर दशा में ख़राबियाँ पैदा करेगा। मरकरी जो है वो अपनी दशांतर दशा में या ट्रांजिट पोजीशन में फ़ायदा डेफिनेटली दिलवाएगा। और यहाँ से जब ये दोनों नज़र डालेंगे असेंडेंट पे, लगन पे, तो सन पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, लेकिन मरकरी जो है उसकी दशांतर दशा जब चलेगी तो वो साहिब ज़ायचा को उस दौर में समझदार और इंटेलिजेंट बनाते हुए अपनी मुश्किलात पर काबू पाने भी उसको सिखा देगा। आठवें घर की जानिब बढ़ते हैं कि सन और मरकरी अगर आकर आठवें घर में ये दोनों बैठ जाएं तो यहाँ पर अगर लगन का मालिक ज़ुहल अच्छा है तो यहाँ पर इन दोनों को, मरकरी और सन दोनों को विपरीत राजयोग मिलेगा। अब इस कंडीशन के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वही सन जो एंटी था उसको अब एक थ्योरी उस पर अप्लाई हो गई है कि अब वो बाउंड हो गया है इस जायचे में पॉजिटिव बिहेव करने के लिए। तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है, और वो भी सिर्फ विपरीत राजयोग की कंडीशन के अंदर। यहाँ से ये नज़र डालेंगे दोनों दूसरे घर में, तो दूसरे घर में भी पॉजिटिविटी को पैदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के नौवें घर की जानिब कि अगर नौवें घर में ये दोनों आकर बैठ जाएं तो सन यहाँ पर नेगेटिव बिहेव करेगा, मरकरी यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करेगा। अपनी दशांतर दशा के अंदर सन नेगेटिव असरात, मरकरी पॉजिटिव असरात। और यहाँ से जब नज़र डालेगा जायचे के तीसरे घर में तो सन की दशांतर दशा में हार्डशिप बढ़ जाएगी, मरकरी की दशांतर दशा में उसको मेहनत का फल और उसका सिला मिलेगा। अगर दोनों की दशांतर दशा इकट्ठी चल पड़ती है तो यहाँ पर हार्डशिप कर लेने के बाद उसको साथ साथ उसका बेनिफिट और सिला भी मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायशे के 10वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर सन आकर और मरकरी आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर सन पहले ही नहस है, दूसरे नंबर पे उसको दिशा बल भी मिल गया, उसकी जो नहस होने वाली खसूसियत को। तीसरे नंबर पे सन यहाँ पर हबूद का यानी नीच का हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। मरकरी यहाँ पर फिर भी पॉजिटिव बिहेव करेगा, मरकरी यहाँ पर बेहतर रहेगा। यहाँ पर मरकरी अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर सन डिग्री वाइज जितना कमज़ोर हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सन को 2-3 ऐसी कंडीशंस मिल गई हैं कि उसने ख़राबियाँ पैदा करनी है। तो सन की जितनी डिग्री यहाँ पे कम होगी उतना अच्छा है, और मरकरी की जितनी डिग्री यहाँ पे ज़्यादा होगी उतना साहिब ज़ायचा के लिए अच्छा होगा। और यहाँ से ये दोनों जब नज़र डालेंगे चौथे घर पे तो अपनी दशांतर दशा में सन की दशा में घर का सुख डिस्टर्ब होगा, लेकिन मरकरी की दशांतर दशा के अंदर घर का जो सुख है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर दोनों की दशांतर दशा इकट्ठी चल पड़ती है तो फिर ये है कि घर में कोई भी गड़बड़ या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से किसी बंद गली में बंदा घुस जाए, तो आगे रास्ता ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। मरकरी और सन अगर 11वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर सन नेगेटिव बिहेव करेगा, मरकरी यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करेगा, और अपनी दशांतर दशा के अंदर सन की नेगेटिविटी और मरकरी अपनी दशांतर दशा में पॉजिटिविटी ज़रूर देगा। और यहाँ से नज़र डालेगा 5वें घर पे तो सन बेटे के योग को कंफर्म करेगा, मरकरी की दशांतर दशा में साहिब ज़ायचा को अनसर्टेन गेन भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब कि ये दोनों अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाते हैं और लगन का मालिक ज़ुहल अच्छा हो जाए, अब ये दोनों यहाँ पर बाउंड हो गए, क्योंकि इन दोनों को मिल गया विपरीत राजयोग। एक थ्योरी इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाती है। अब इन दोनों ने पॉजिटिव बिहेव करना है। सन ने मरकरी जायचे के लिए वैसे ही पॉजिटिव था, लेकिन नहस घर में गया और विपरीत राजयोग लेके दोनों के दोनों अगर बैठ जाते हैं तो बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। अब यहाँ पर सन पॉजिटिव बिहेव करेगा, मरकरी भी पॉजिटिव बिहेव करेगा, साहिब ज़ायचा को ख़र्चे से, हासिदीन से, मर्ज़ से, बीमारी से, इन तमाम चीज़ों से उसको दूर करेगा। उसके चाहने वाले ज़्यादा होंगे, उसकी मुश्किलात कम होंगी, उसका नसीब बड़ा अच्छा होगा। बैरून मुल्क उसकी इमिग्रेशन में, रिहाइश में, किसी दूसरे मुल्क जाकर रहना, वहाँ पर कोई आला मनसब मिल जाना, इसकी भी इंडिकेशन होती है। अक्सर लोग देखे हैं
कि होते वो पाकिस्तानी हैं लेकिन किसी दूसरे मुल्क में जाके वहाँ के रुकन पार्लियामेंट बन जाते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी लेकर वहाँ भी किसी मनसब पे जाके बैठ जाते हैं, तो ये इतना ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ 3 कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है। 6, 8, 12 में अगर इन दोनों को विपरीत राजयोग मिल जाए, जिसकी कंडीशन होती है कि ज़ुहल यहाँ पर जो है ज़ायचे में उसका बेहतर होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, तो ये बआसानी आपको समझ आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।